नमस्कार। आज का विषय कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता है। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आज की हमारी बातचीत का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। जो जरूरी है उस पर ध्यान दो और बाकी शोर को मतलब अनदेखा कर दो। एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक। एकदम। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि इस आखिरी समय में अपनी लड़ाई के लिए हथियार कौन से चुने। मतलब कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? अगर हम स्रोतों की माने तो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर सवाल सीधे एनसीईआरटी की भाषा, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके सवालों से ही उठाए जाते हैं। अच्छा। अब समय सब कुछ पढ़ने का नहीं है। स्रोत हमें बताते हैं कि अब सिर्फ महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना है। अच्छा, जैसे? मैथ्स के लिए पूरा ध्यान एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस पर होना चाहिए। सिर्फ उदाहरण और अभ्यास? हाँ, स्रोतों का विश्लेषण बताता है कि बोर्ड के लगभग 80% सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होते हैं, बस नंबर बदल दिए जाते हैं। तो अगर आपने इन्हें समझकर हल कर लिया तो आपकी तैयारी पक्की है। मतलब कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है, हर तरह के सवाल के पीछे नहीं भागना है। और विज्ञान के बारे में क्या? उसमें तो बहुत कुछ होता है। हाँ, थ्योरी, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स। जी, विज्ञान के लिए रणनीति थोड़ी अलग है। यहाँ स्रोत दो चीजों को सबसे जरूरी बताते हैं: किताब के पीछे दिए गए सवाल यानी बैक क्वेश्चंस और डायग्राम्स, चित्र। जी, चित्र। अक्सर बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे वही सवाल या चित्र पूछ लिए जाते हैं। डायग्राम बनाना एक कला है और परीक्षक पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये दिखाता है कि आपने विषय को सिर्फ रटा नहीं बल्कि समझा है। सही बात है। और सबसे डरावना विषय, कम से कम मेरे लिए तो था एसएसटी, सामाजिक विज्ञान। हाँ, उसमें बहुत सारी तारीखें और नाम होते हैं। इतनी सारी तारीखें, नाम, घटनाएं, उसे कैसे संभाले? एसएसटी के लिए स्रोत एक बहुत ही कारगर तरीका सुझाते हैं। पूरी किताब को कहानी की तरह पढ़ने के बजाय आप हेडिंग्स और उनके नीचे दिए गए की पॉइंट्स पर ध्यान दें। सिर्फ शीर्षक और मुख्य बिंदु। हाँ, हर शीर्षक अपने आप में एक सवाल है और उसके नीचे के बिंदु उसका जवाब है। अगर आप इन बिंदुओं को याद कर लेते हैं तो आप परीक्षा में एक अच्छा संरचित उत्तर लिख सकते हैं। स्रोत का संदेश साफ है, सब कुछ नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़िए। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया।